बस थोड़ा सा ठीक ठाक कपड़े पहनकर भीख मांगने का था। कहता है सर मेरी कार पीछे ही खड़ी है जिसमें पेट्रोल खत्म हो गया है, मेरा एटीएम कार्ड भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए 1-2 लीटर पेट्रोल के लिए पैसे दे दीजिए, आपका बहुत भला होगा। अनजान आदमी कहता है बे साले तेरे को ऊपर वाले ने 2 पैर दिए है ना, तो इनका इस्तेमाल कर और कोई काम धंधा कर, समझा। फिर पप्पू पॉकेटमार किसी और से मदद मांगने जाता है जिसमें ये भला आदमी उसे 1-2 डॉलर देते हुए कहता है देख झाटपुरा की झाट, मैं कल पैदा नहीं हुआ था, इसलिए इस पैसे को तू नशा करने में मत उड़ा देना, और उस पर मार्कर से लिख देता है कि ये नशा करने के लिए नहीं है। फिर वो एक और बुढ़िया से भीख मांगने जाता है जो उसे रोज यहीं मिलती थी। कहती है ये ले, और हाँ इन पैसों से खाना मत खरीदना, सिर्फ इनकी दारू पीना। इधर अपने दोनों खिलाड़ियों का आज हाई स्कूल में पहला दिन था, जहाँ ककड़ी कंकाल से जब उसका लॉकर नहीं खुलता तो एक ब्रूक नाम की चुंधी लड़की उसे बताती है कि ऐसे घुमाओ वैसे घुमाओ तब खुलेगा, जिसे देखते ही अपना ककड़ी पहलवान उस पर अपना दिल हार जाता है, या यूं कहे फेफड़ी हार जाता है। तभी वो देखते हैं कि 2 बदमाश लड़के जिसमें एक का नाम अकीरा झंडू है और दूसरे का नाम रोनी है, वो एक एमिट नाम के लड़के को जबरदस्ती लॉकर में बंद कर रहे हैं। ककड़ी पहलवान कहता है उसके साथ ठीक नहीं हो रहा, हमें कुछ करना चाहिए। रसगुल्ला कहता है क्यों बेवकूफी कर रहा है मेरे भाई, वो छुटकू लॉकर में बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन ककड़ी उसकी एक नहीं सुनता और कहता है रुक जाओ बेवकूफो, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस वजह से वो खुद तो फंसता ही है, साथ में सेम शर्ट पहने होने की वजह से रसगुल्ला भी उसके साथ फंस जाता है। अब अकीरा झंडू जो कि संकी किस्म का बच्चा था, उनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए दोनों को एक ही शर्ट में पैक कर देता है और कहता है जो तुम दोनों मुझे शाम तक अलग अलग दिखे ना तो मैं तुम्हारी खाट खड़ी कर दूंगा, जिसके चलते दोनों को दिन भर पहाड़ जैसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। दूसरे दिन वो फिर से स्कूल आते हैं जिसमें वो छोटू जिसको अकीरा झंडू ने लॉकर में बंद किया था, वो उनकी जैसी शर्ट पहनकर आता है। कहता है दोस्तों तुम्हारा ड्रेस कोड कहाँ है, तुमने कल मुझे बचाया था ना, इसलिए अब से मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। जिसे दोनों इग्नोर करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि सामने से अकीरा झंडू और उसका नौकर रोनी आ जाता है, जो उन्हें बाथरूम में लेकर जाते हैं और तीनों को एक दूसरे पर लघु शंका करने के लिए बोलते हैं। फिर उन्हें स्कूल के गलियारों में घुमाते हैं ताकि सब उन पर हंस सके। अगले दिन अकीरा झंडू अपनी कोल्ड ड्रिंक छुटकू के लैपटॉप को पिला देता है और ककड़ी कंकाल को स्कूल के शोकेस में बंद कर देता है और मोटे रसगुल्ले को कुर्सी से बांधकर पूरे स्कूल में रेहड़ी की तरह लुढ़काता है। इधर सरकारी जमीन पर इलीगल झोपड़ी बनाने पर पुलिस वाले पप्पू पॉकेटमार का तामझाम उठाकर डस्टबिन में फेंकने लगते हैं, जिनको रोकने के लिए वो कहता है मेरे टैक्स के पैसों से ही तुम्हें तनख्वाह मिलती है और तुम मेरे साथ ही ऐसा करोगे। महिला पुलिसकर्मी कहती है बे लवड़े, तेरा जैसा भिखारी टैक्स भरेगा क्या, अब तेरे पास तो साले नौकरी भी नहीं है। आगे पप्पू पॉकेटमार अपने भिखारी दोस्तों से मिलने पहुंचता है और अपनी 4 चवन्नी की खरीदी हुई लॉटरी टिकट को घिसता है कि आज तो लग जा, पर नहीं, उसकी किस्मत में तो औजार लिखे थे। कहता है किस्मत इतनी खराब है कि अब तो लॉटरी भी नहीं लगती, मुझे बस इस शहर से निकलना है, कनाडा जाना है, क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कि नॉर्थ कनाडा में गवर्नमेंट लोगों को जमीन खरीदने के लिए पैसे देती है, साथ में वहाँ के लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते, और सबसे बड़ी बात कनाडा की फ्लाइट सिर्फ $287 की है, प्लस मुझे $100 और चाहिए ताकि मैं सर्दी के कपड़े खरीद सकूं, थोड़ा बहुत खाना वाना खा सकूं। बोले तो $387 में मेरा काम बन जाएगा, मैं आसानी से कनाडा तक पहुंच जाऊंगा। पिछले 1.5-2 साल से मैं $387 जोड़ने में लगा हुआ हूं, पर अब तक घंटा $100 भी नहीं जुड़े। इधर तीनों स्कूल में कई दिनों तक अपना मजाक बनवाने के बाद प्रिंसिपल के सामने अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं, जिनकी शिकायत सुनते सुनते प्रिंसिपल को हंसी आ जाती है कि ये कैसे ढक्कन बच्चे हैं। फिर इतने में ही अकीरा झंडू भी वहां आ जाता है, जो अपने आप को बहुत शरीफ दिखाते हुए उनसे हाय हेलो करता है और माफी भी मांगता है। फिर जब स्कूल की छुट्टी होती है तब वो अपने चमचे रोनी के साथ मिलकर अपनी काली महंगी कार से उनका पीछा करता है और काफी देर तक उन्हें कुत्ते की तरह दौड़ाता है, जिस सबसे परेशान होकर ककड़ी कंकाल रात में ना जाने किस साइट पर एक बॉडीगार्ड की डिमांड डालता है, जो डिमांड किसी दूसरे का लैपटॉप चलाते वक्त पप्पू पॉकेटमार भी देख लेता है। अगली सुबह तीनों बॉडीगार्ड को हायर करने के लिए इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं। पहले आता है ये कलसुंडा। ककड़ी पहलवान पूछता है क्या तूने इससे पहले कभी सिक्योरिटी वाला काम किया है? वो कहता है मैंने कई सारे रैपर सिंगर को सिक्योरिटी दी है, जिसमें जस्टिन बारबार, 50 सेंट और तुपाक के लिए तो मैं अभी भी काम करता हूँ, बेशक से वो मर ही क्यों ना गया हो। मैं इजरायली मिलिट्री सर्विस में हूँ, मुझे बताओ जब मैं उसे मारूंगा तो उसे तड़पा कर मारूं या जल्दी मारूं? रसगुल्ला कहता है साले को तड़पा कर मारना। अगर तुम टाइगर प्रोटेक्शन सर्विस चुनोगे तो तुम्हें मेरे साथ साथ मिलेंगे मेरे सारे हथियार। एक लड़के को तुम्हें तंग करने से रोकना है, क्या बकवास है, इससे ज्यादा वाहियात बात मैंने कभी नहीं सुनी। तुम किसी को भी चुन लो, मैं अभी के अभी उसको पीट कर आता हूँ यहीं इसी वक्त, फिर तुम मुझसे मेरा अनुभव पूछना। हर हफ्ते के $2100 लूंगा, $10,000 हर हफ्ते लूंगा। ककड़ी कहता है लेकिन हमारा तो सिर्फ $100 का बजट है। जो सुनकर सारे गार्ड उन्हें गालियां बककर वहां से चले जाते हैं कि साला टाइम खराब करवा दिया। फिर आता है अपना पप्पू पॉकेटमार, जो उन्हें अपना नाम बताता है और बताता है कि मैं कभी यूएस आर्मी का रेंजर था, ब्लैक ओप्स का ऑपरेटिव था, बेहतरीन निशानची था, हथियारों का एक्सपर्ट था। जानते हो मुझे निकाल क्यों दिया गया? क्योंकि मेरे अंदर बेलगाम बहादुरी भरी हुई थी। आर्मी वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मेरा जैसा एक अकेला सारे दुश्मनों का नाश कर दे, क्योंकि मैं
मैं अकेला ही काफी था। और रही बात बॉडीगार्ड की, तो मैंने अब तक 3 राष्ट्रपतियों को अपनी सेवा से नवाजा है। तो अब तुम बताओ तुम्हें किससे सुरक्षा चाहिए। रायन रसगुल्ला बताता है, हमारे स्कूल में एक लड़का है जो हमें परेशान करता है, हमें बस उसी के लिए तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत है। वैसे हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो। अब पप्पू पॉकेटमार, जो निरा मक्कार आदमी था, बच्चों को बेवकूफ बनाना जानता था, कहता है मेरे नजदीक आओ और मेरी आंखों में देखो तुम्हें क्या दिखता है। मेरी इन आंखों ने डरावनी से डरावनी चीजें देखी है, बड़े बड़े युद्ध देखे हैं, समझे। ये है मेरा सबूत। छुटकू पूछता है, ठीक है हमें तुम पर यकीन है, पर ये बताओ तुम्हें पैसे कितने चाहिए। जिस पर पप्पू पॉकेटमार उनसे बस उतने ही पैसे मांगता है जितने उसे कनाडा तक जाने के लिए लगने वाले थे। कहता है सिर्फ $387 पर वीक। छुटकू कहता है, देख भाई हमें बीच का रास्ता निकालना होगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ $83 है। अब पप्पू पिछले 1.5-2 साल से $100 भी नहीं जोड़ पाया था, तो कहता है ठीक है जितने भी है मुझे अभी के अभी दे दो और बाकी का जुगाड़ करते रहना। फिर वो उन्हें अपना प्लान बताता है कि मैं अपना सेना का अनुभव इस्तेमाल करते हुए स्कूल में आऊंगा और तुम पर नजर रखूंगा, बिल्कुल फरिश्तों की तरह, जिस वजह से तुम मुझे हमेशा देख नहीं पाओगे, पर मैं वहीं मौजूद रहूंगा। लेकिन पहले मुझे कुछ सामान चाहिए होगा तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए, जो सामान ज्यादातर मुझे तुम्हारे घर पर ही मिल जाएगा। जानते हो किसी भी चीज को एक खतरनाक हथियार में तब्दील किया जा सकता है, बस तुम्हें समझ होनी चाहिए। ककड़ी कंकाल उसे अपने घर ले आता है, जहाँ रखी वो चांदी की प्लेट उठाकर कहता है, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ककड़ी पूछता है, तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ेगी भला, ये कैसे हथियार बन सकती है। वो उन्हें सरासर चुनतिया बनाते हुए कहता है, ये देखो इसके रिफ्लेक्शन से मैं उसे अंधा कर दूंगा, जिससे उसको दिखाई नहीं देगा और फिर मैं उस पर हमला कर दूंगा, समझे ना। साथ ही चांदी बहुत ज्यादा मजबूत होती है, जो गोली को भी बड़ी ही आसानी से रोक सकती है। फिर वो एक वीडियो कैमरा उठाता है, कहता है इससे मैं उस पर निगरानी रख सकता हूँ, और उसे अपनी झोली में डाल लेता है। जिसके बाद वो एक मॉनिटर डिवाइस उठाता है, कहता है मैं इसकी तारे बदलकर इससे उसका फोन टैप कर सकता हूँ। फिर वो एक महंगी सी घड़ी उठाकर कहता है, ये मेरे काम आएगी टाइम देखने के लिए, इसे मैं अपने हाथ में पहन लूंगा, समझे। फिर जब रायन रसगुल्ला कहता है, क्या तुझे इस बेसबॉल बैट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कहता है, नहीं यार इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, ये तो बेकार है, मेरे किसी काम का नहीं है। जिसके बाद उसके हाथ जो भी कुछ कीमती सामान लगता उसे उठाकर वो अपने झोले में डाल लेता है। अब इससे पहले कि वो कुछ और भी चुरा पाता, इतने में ककड़ी कंकाल की मम्मी वहाँ आ जाती है, तो उसे वहाँ से भागना पड़ता है। जिस सामान को लेकर वो चोरी की दुकान पर बेचने पहुंचता है और अपने दोस्त से कहता है, मैं अभी के अभी पैसा लेकर सीधा कनाडा के लिए निकल जाऊंगा, मेरा यहाँ रुकने का अब जरा भी मन नहीं है। भिखारी दोस्त कहता है, अबे यार तू पागल है क्या, ये बच्चे सोने की खान है, यहीं रुककर इनका फायदा उठा जितना तेरे से उठाया जाता है, और फिर कनाडा चला जाना किसने रोका है तेरे को। खैर वो जाना भी चाहे तो भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये चोरों का ठेकेदार उसे इस सारे सामान का सिर्फ $125 ऑफर करता है। जो सुनकर पॉकेटमार एक बार तो चौंकने की एक्टिंग करता है कि इतना ज्यादा कम, ना 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 ना, इतने में ना हो पाएगा। लेकिन फिर वो खुशी खुशी मान जाता है, क्योंकि ये खरीद तो रहा था, कोई और दुकानदार ये सामान खरीदता भी नहीं। अगले दिन तीनों बच्चे फुल कॉन्फिडेंस में स्कूल जाते हैं कि साला अकीरा झंडू अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा बॉडीगार्ड जो हमारे साथ है। कहता है, ठीक है पहले मुझे मेरे पैसे दो, जिसमें वो बच्चे उसे अपनी गुल्लक से चुराए हुए $50 और देते हैं। रायन रसगुल्ला कहता है, पैसे बाद में गिन लेना, पहले जाकर उसको अच्छे से धोकर आ, देख वो खड़ा वहाँ अपनी गाड़ी के पास अपनी समुराई तलवार लेकर। पप्पू कहता है, ठीक है तुम यहीं रुको, मैं अभी के अभी उसे धूल चटा कर आता हूँ, और उसके पास जाकर बस गूंगे की तरह खड़ा हो जाता है। कहता है, भाई बस तू 2 मिनट ऐसे ही खड़ा रह, बिल्कुल चुपचाप, मुझे बस तुझसे कुछ नहीं कहना, ना ही कुछ लेना देना। और फिर उन बच्चों के पास आकर कहता है, मैं उस पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं उसे जानने गया था, जैसे कि उसके शरीर की ग्रेविटी उसके बीच में है, जिससे वो खरगोश की तरह बहुत तेज भाग सकता है। दूसरा, आज वो नहाकर नहीं आया, कल भी नहीं नहाया था, बदबू से पता चल रहा था। तीसरा, उसके मुंह से सड़ांद आ रही थी, जैसे उसने आज सुबह सुबह बीड़ी का जॉइंट मारा हो। हालांकि ये सब तुम्हारे काम का नहीं है, पर ये जानना बहुत जरूरी था। मैं उस पर अभी हमला करता तो तुम दोपहर तक बचते या शाम तक बचते, और कल फिर से वो तुमको परेशान करता। इसीलिए मैं तुम्हें उसके सामने खड़ा होना सिखाऊंगा, तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा, मिलिट्री की टॉप सीक्रेट लड़ाकू तकनीक सिखाऊंगा। और मोटे को खुद पर हमला करने के लिए बोलता है, जिससे वो ऐसे लड़ता है जैसे कोई नौसिखिया बच्चा होता है ना, बिल्कुल वैसे, जिसे कुछ ना आता हो। कहता है, अरे यार मैं गिरता तो नहीं, बस मेरे Like, share and subscribe and support us.